मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट सुपर साइंस के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेज नंबर 5 तक। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। कल हमने साइंस के बारे में पता लगाया था कि एनिमल्स होते हैं वो किसके थ्रू अपने एनिमल्स यानी अपने फ्रेंड को या अपने एनिमी को पता लगाते हैं। उसके बाद हमने चींटियों के बारे में पढ़ा था कि चींटियाँ किस तरीके से अपने ग्रुप को पहचानती हैं और दूसरे ग्रुप को पहचानती हैं, किस तरह वो अपना खाना लेके जाती हैं और किस तरह वो सर्वाइव करती हैं और किस तरीके से वो डिसिप्लिन में रहती है। काफ़ी कुछ सीखा था हमने चींटी से। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर आपका 6 है, जहाँ पर हमने ऊपर के 2 पॉइंट वो डिस्कस कर लिए थे। आगे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन अदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। कि काफ़ी सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो आइज होती है, आँखें होती है, वो हेड के दोनों तरफ होती है। बहुत सारे एनिमल्स आपने कॉमन एनिमल देखे होंगे या बर्ड्स देखे होंगे, सॉरी, इनकी आँखें जो होती हैं वो हेड्स के दोनों तरफ होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। इसके कारण क्या करती हैं, उनकी जो आइज है एक टाइम पर 2 चीज़ों पर या 2 ऑब्जेक्ट पर नज़र रख सकती हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो उनकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल फोकस करती है उनकी सेम ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को देख रही है उसके ऊपर टोटली एकदम फोकस करते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। डू यू नो व्हाई? आपने देखा होगा कि मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं जैसे पिजन हो गया, पैरट हो गया, तो वो कॉमन एनिमल बर्ड्स हैं जो वो मोस्टली अपनी गर्दन को ऐसे हिलाते रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? In most of the birds' eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around. जो बर्ड्स की आइज होती है उसकी जो अंदर पुतली होती है वो मूव नहीं कर पाती है, जिसके कारण वो अपनी गर्दन को पूरी तरह हिला के देखते हैं। Looking with one or both eyes. Close your right eyes और cover it with your hand. अब हम एक्टिविटी करेंगे जिससे हम पहचान मतलब ये फील कर पाए कि जो बर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से देखते हैं। जैसे बता रहा है कि close your right eyes or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him to do some action. Wave hand, shake hand, etc. ये आपको क्या करना है, आपकी राइट आइज है उस पर ऐसे हाथ रख के उसको बंद करनी है और आपसे कुछ दूरी पर आपके फ्रेंड को खड़ा करना है राइट साइड में ही और उससे कहना है कि वो कुछ एक्शन या कुछ मूव करे, जैसे अपने हाथ को हिलाना, पैरों को पकड़ना, ये सब करे। उसके बाद आप क्या इमेजिन करते हैं? Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आप अपने फ्रेंड्स को बिना गर्दन को ऐसे मूव किए उसको देख पाते हो या नहीं देख पाते? आई थिंक नहीं देख पाओगे आप करके भी देख लेना ये एक्टिविटी। क्या करना है आपको, आपकी आइज को ऐसे ढक लेनी है, आपके फ्रेंड्स को इधर खड़ा कर देना है और उससे बोलना है कि एक्शन करें। जैसे ही वो एक्शन करता है, जैसे हाथ हिलाता है या कुछ भी करता है, तो आपको ये फील करना है कि आप उसको देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब क्या करना है, आपको दोनों हाथों को हटा के बिना गर्दन को हिलाए देखना है। तो आई थिंक आप इजीली उसको देख सकते हो कि वो क्या एक्शन कर रहा है। What was the difference on looking with one or both eyes? तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है कि जब आपकी एक आंख ढक के आप उसे देखते हो और दूसरी कंडीशन जब आप दोनों अपनी ओपन आई से देखते हो। जब आप अपनी एक आंख ढक के देखते हो तो उसको देखने में आप एबल नहीं होते, यानी आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते हो। बट आपकी जब दोनों आंखें खुली रहती हैं तब आप अपनी गर्दन को बिना हिलाए हुए उसको इजीली देख सकते हो। Now toss a small ball or coin and try to catch it. Try this with both your eyes open, then close one eyes and try to catch it. When was it easier to catch? दूसरी एक्टिविटी ये बता रहा है आपको कि आपको एक बॉल और कॉइन लेनी है, उसको ऊपर हवा में उछाल कर कैच करना है। तो अगर आपकी जब दोनों आंखें ओपन रहेंगी तो आप उसको इजीली कैच कर सकते हो। सेकंड चीज़, आपको अपनी एक आंख बंद करके फिर दोबारा उछालनी है और उसको फिर कैच करनी है। तो क्या होगा, जब आप दूसरी कंडीशन में इस कॉइन को उछालते हो या बॉल को उछालते हो तो उसको कैच करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी फील होगी। क्यों? क्योंकि आपकी एक आंख बंद रहेगी। बट जब आपकी दोनों आंखें ओपन रहती हैं तो आप उसको इजीली कैच कर सकते हो। Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then, which you cannot do now? Imagine कीजिए कि अगर आपकी जो आंखें हैं वो बर्ड्स की जो आंखें होती हैं यानी दोनों साइड, यानी
कान के दोनों साइड उनकी आईज होती है। अगर आपकी भी आंखें इस तरीके से होती है इंसानों की, तो वो क्या मतलब किस तरीके से वो देख पाते हैं। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. यानी कुछ एनिमल्स बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे चील, बाज, गिद्ध हो गए, जो हमारे मुकाबले 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meter, what we can see from a distance of 2 meter. जो चीज़ हम 2 मीटर से देख सकते हैं, वही चीज़ यानी वही ऑब्जेक्ट को 8 मीटर की दूरी से भी देख लेते हैं। Do animals see? Sorry. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? ये आप इमेजिन कर सकते हो कि एक आसमान में उड़ती हुई चील जमीन पर पड़ी हुई रोटी को कैसे देख लेती है। तो जैसे उन्होंने ऊपर बताया कि अभी की जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, बाज, चील और गिद्ध, ये अपने जो भी उनका शिकार होता है, उनका जो फूड होता है, वो उसको 8 मीटर 8 मीटर दूरी से भी देख सकते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 मीटर दूरी पर पड़ा है, वही ऑब्जेक्ट को 8 मीटर दूरी से भी इजीली देख सकते हैं। आगे, डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या एनिमल्स कलर्स को देख पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। यानी जो कलर हम देख सकते हैं, वो कलर एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स नहीं देख पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। अब आपको कुछ नीचे पिक्चर दे रखी है और कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, तो वो एनिमल्स जिस तरीके से उस कलर को देखते हैं, आपको उस तरीके की पिक्चर दिखाई दी गई है। यानी फर्स्ट नंबर पर जो एनिमल्स है वो उसको इस तरीके से देख पाता है, सेकंड नंबर पर जो एनिमल्स है वो उसको इस तरीके से देख पाएगा, ऐसे थर्ड और फोर्थ। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. यानी जो एनिमल दिन में जागते हैं वो कुछ कलर देख सकते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. और जो एनिमल रातों को जागते हैं, जैसे बैट हो गया, तो वो जो कलर्स देखते हैं वो मोस्टली उनको ब्लैक एंड और वाइट यानी काला और सफ़ेद ही दिखाई देते हैं। यानी दिन में जागने वाले एनिमल्स को अलग कलर दिखाई देंगे और रात में जागने वाले एनिमल्स को अलग टाइप के कलर दिखाई देते हैं। आगे, शार्प ईयर। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर्स। यानी जो एनिमल्स होते हैं, हमने क्लास 4 में पढ़ा था कि जो एनिमल्स के ईयर होते हैं हम उसको इजीली नहीं देख सकते, क्योंकि जो इनके ईयर्स होते हैं वो उनके पंखों के थ्रू ही या उनके बालों से वो ढके रहते हैं। राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स व्हिच ईयर कैन बी सीन। अब आपको ऐसे 10 एनिमल्स के नाम लिखने जिसके आप ईयर्स देख सकते हो, जैसे आपका एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, कैट हो गई, डॉग हो गया, ऐसे आपको 10 एनिमल्स के नाम इसके अंदर मेंशन करने हैं। द नेम ऑफ सम एनिमल्स व्हिच ईयर्स आर बिगर देन अवर ईयर्स। उसके बाद आपको ऐसे एनिमल्स का नाम बताने हैं जिनके ईयर्स जो होते हैं वो हमारे ईयर्स की तुलना में ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे सबसे बड़ा एलिफेंट हो गया, उसके बाद कैट हो गई, उनके भी ये काफ़ी बड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस या कंपेयर टू ह्यूमंस। सॉरी, अगेन आई थिंक इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। क्या एनिमल्स का जो साइज होता है और उनके जो ईयर, सुनने की जो उनकी पावर होती है, उन दोनों में कोई संबंध है? ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hand behind your ears as you shown in the picture. Let some child show something again as softly as before, in which case all the should sharper. Ask your friend to. अब यह करना है, आपके स्कूल में एक जो शांत प्लेस होगा जहाँ पर शोर शराबा ना हो, वहाँ जाना है और अपने एक फ्रेंड को कुछ दूरी पर खड़ा करके उससे कुछ बोलने के लिए बोलना है, बिल्कुल धीरे से। और फिर आपके जो दोस्त हैं 3-4, उनको सुनना है वो क्या कहना चाह रहा है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या करना है, दोबारा से उसको बोलना है कि बोलने के लिए धीरे से, और आपको अपने हाथों को कानों के पीछे रख के सुनना है। ठीक है, तो आप क्या महसूस करोगे, कौन सी कंडीशन में आपको साफ सुनाई देता है? Put your hand over your ears and say something. Can you hear your own voice?
जब आप अपने हाथों को अपने कानों के पीछे रखेंगे तब आप ये महसूस करोगे जो भी आप बोलते हो उसको आप खुद भी ज़्यादा से अच्छे से सुन पा रहे हो। Sit near a desk, tap the desk once with your hand, listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture, tap on the desk once again with your hand, listen again. Was there any difference in the sound of the tap? जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया एक बॉय है, वो टेबल को ऊपर कान रख के सुन रहा है। इसमें आपको क्या करना है, नॉर्मली एक टेबल को बजाना है और उसकी साउंड को सुनना है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ में आपको क्या करना है, आपको अपने कान को उस टेबल पे अटैच करने है जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद उस टेबल को नॉक करनी है, आपको बजानी है, उसके बाद उस साउंड को सुनना है। तो आप देखोगे कि पहले वाले साउंड में और इस बार साउंड में दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको सुनने में दिखाई देता है, ये महसूस होता है। This is how snake hear. They do not have external ear which you can see. They only feel the vibration on the ground. जैसे कि सांप होता है, उसके जो ईयर्स होते हैं वो एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कैसे सुनाई देता है, कैसे सुनता है, वो ज़मीन पे जो भी चीज़ चलती है उसके वाइब्रेशन के थ्रू ही उसको सुन पाता है। सुन तो क्या पाएगा, लेकिन बट उसको जो भी चीज़ उसकी ज़मीन पे चल रही है तो उसको जो वाइब्रेशन होता है वो उसको फील कर लेता है, उसको महसूस करके पहचान लेता है। साउंड एंड सेंड मैसेज। हाई अप ऑन ए ट्री, अ लंगूर warns other dangers like tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. आपने कभी देखा होगा जंगलों में या टीवी पर जो लंगूर होता है वो जैसे पेड़ पे चढ़ा होता है, अगर कोई भी उसको शिकार दिखता है या कोई भी उसको खतरा महसूस होता है चीते से या लेपर्ड से, तो वो क्या करता है, अलग टाइप की आवाज़ निकालता है। तो वो आवाज़ क्या होती है, उसकी वार्निंग वॉइस होती है, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जो उसके साथी होते हैं वो पहचान लेंगे कि कोई खतरा आ चुका है। बट आल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न about the danger. Some birds even have different sound for different kind of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. ऐसे ही बर्ड्स में भी अलग अलग टाइप की आवाज़ें निकालते हैं। अगर उनको कोई दिखता है, उनका कोई एनिमी है, चाहे वो आसमान में हो चाहे वो ज़मीन पर, तो वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड की साउंड निकालते हैं, जिससे उनके जो साथी होते हैं उनको ये पता लग जाता है कि कोई खतरा आ चुका है। फिशेस गिव अलार्म सेल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो जो फिशेज होती हैं वो भी अपनी मतलब जो वार्निंग देती हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू, कंपन के थ्रू देती हैं। तो इसमें आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से एनिमल्स होते हैं वो अपने साउंड को पहुंचाते हैं दूसरे तक, यानी वार्निंग वॉइस, और किसकी कैसे कैसे साउंड होते हैं। जब हम आपको एक्टिविटी बताई गई है, इसमें 3-4 एक्टिविटी आप करके देखिएगा, आपको ये पता लगेगा, अच्छे से समझ आएगा कि इस एक्टिविटी में वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। साउंड के बारे में आपको अच्छे से पता लगेगा। जैसे आपको एक्टिविटी बताएगी स्कूल वाली, टेबल वाली, ये आप घर पे भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। तो इस एक्टिविटी को करके देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके का साउंड आपको सुनने को मिलता है अलग अलग कंडीशन में। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।